खुशहाली में देश की तकदीर ढली होती है। ये मेरी बंदूक, आपके बैंकों के सेफ और पहाड़ों को उल्टाने वाली मशीनें सब लोहे के। शहर से वीरान तक का हर सफर, बहन से वैश्या तक का हर रिश्ता, मालिक से मुलाजिम तक का हर एहसास, बिल से कानून तक का हर सफर, शोषण तंत्र से इनकलाब तक का हर इतिहास, जंगल, कोठरियों और झोपड़ियों से लेकर इंटरोगेशन तक हर मुकाम, सब लोहे के। लोहे ने बड़ी देर इंतजार किया कि कोई जो लोहे पे निर्भर लोग हैं, लोहे की पत्तियां खाकर खुदकुशी करना बंद करें। मशीनों में फंसकर फुस की तरह उड़ने वाले लावारिसों की बीवियां लोहे की कुर्सियों पर बैठे वारिसों के पास कपड़े तक खुद उतारने के लिए मजबूर ना हो। लेकिन आखिर लोहे को पिस्तौलों, बंदूकों, बमों की शक्ल लेनी पड़ी। आप लोहे की चमक में चुंदियाकर अपनी बेटी को बीवी समझ सकते हैं, लेकिन मैं लोहे की आंख से दोस्तों के मुखौटे पहने दुश्मन को भी पहचान सकता हूं, क्योंकि मैंने लोहा खाया। आप लोहे की बात आपके लोकतंत्र का नाटक देखा है। अब तो मेरा प्रेक्षागृह में बैठकर हाय हाय करने का और चीखे मारने का हक बनता है। आपने भी टिकट देते समय टके तक की छूट नहीं दी, और मैं भी अपनी पसंद की बाजू पकड़ गद्दे फाड़ दूंगा और पर्दे जला दूंगा। खुला खत। प्रेमिकाओं को पत्र लिखने वालों, यदि आपकी कलम की नोक बांझ है तो कागजों का गर्भपात ना करो। सितारों की ओर देखकर क्रांति की सलाह देने वालों, क्रांति जब आएगी आपको भी तारे दिखा दें। बंदूकों वालों, या तो इन बंदूकों का मुंह दुश्मनों की ओर कर दो, या फिर खुद अपनी ओर। क्रांति कोई दावत नहीं, नुमाइश नहीं, मैदान में बहती कोई नदी नहीं। वर्गों की, रुचियों की दरिंदगी भरी भिड़ंत है। मरना है, मारना है और मौत को खत्म करना है। आज वारिस शाह की लाश कंठली नागफनी बनकर समाज के बदन पर उगाई। उसे कहो कि ये युग वारिस का युग नहीं, वियतनाम का युग है। हर क्षेत्र में हकों के संग्राम का युग है। मेरे पास बहुत कुछ है। शाम है, बौछारों से भीगी हुई जिंदगी है, नूर में दहकती हुई, और मैं हम के झुनून से घिरा। मुझसे और क्या छीनेंगे? शाम को किसी दूर दराज की कोठरी में बंद करेंगे, जिंदगी से जिंदगी को कुचल देंगे, हम में से मैं को निखार लेंगे। जिसे आप मेरा कुछ नहीं कहते हैं, उसमें आपकी मौत का सामान है। मेरे पास बहुत कुछ है, मेरे उस कुछ नहीं में बहुत कुछ है। संविधान, ये पुस्तक मर चुकी है, इसे ना पढ़े।
इसके शब्दों में मौत की ठंडक है और एक एक पृष्ठ जिंदगी के आखिरी पल जैसा भयानक। ये पुस्तक जब बनी थी तो मैं एक पशु था, सोया हुआ पशु, और जब मैं जागा तो मेरे इंसान बनने तक ये पुस्तक मर चुकी। अब यदि इस पुस्तक को पढ़ोगे तो पशु बन जाओ, सोए हुए पशु। प्रतिबद्धता। हम झूठ मूठ का कुछ भी नहीं चाहते। जिस तरह हमारी मांसपेशियों में मछलियां हैं, जिस तरह बैलों की पीठों पर उभरे चाबुकों के निशान हैं, जिस तरह कर्ज के कागजों में हमारा सहमा और सिकुड़ा हुआ भविष्य, हम जिंदगी, बराबरी या कुछ भी और इसी तरह सचमुच का चाहते हैं। जिस तरह सूरज, हवा और बादल घरों और खेतों में हमारे अंग संग रहते हैं, हम उसी तरह हुकूमतों, विश्वासों और खुशियों को अपने साथ साथ देखना चाहते हैं। ताकतवरों, हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। हम उस तरह का कुछ भी नहीं चाहते जैसे शराब के मुकदमे में किसी टाउट की गवाही होती है, जैसे पटवारी का ईमान होती है, या जैसे किसी आड़ती की कसम होती है। हम चाहते हैं अपनी हथेली पर कोई इस तरह का सच, जैसे गुड़ के पत्र में कण होता है, जैसे हुक्के में निकोटीन होती है, जैसे मिलन के समय महबूब के होठों पर मलाई जैसी कोई चीज हो। हम नहीं चाहते पुलिस की लाठियों पर टंगी किताबों को पढ़ना। हम नहीं चाहते फौजी बूटों की टाक पर हुनर का गीत गाना। हम वृक्षों पर पनपते संगीत को अरमान भरे पौधों पर छूकर देखना चाहते। आंसू गैस के धुएं में नमक चाटना या अपनी ही जीभ पर अपने ही लहू का स्वाद चखना किसी के लिए भी मनोरंजन नहीं हो सकता। लेकिन हम झूठ मूठ का कुछ नहीं चाहते और हम सब कुछ सचमुच का देखना चाहते हैं। जिंदगी, समाजवाद या कुछ भी। सेंसर होने वाले खत का दुकान। तुम्हारे और मेरे बीच सेंसर होने वाला चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन तुम्हारा खत जब जा पड़ेगा जहालत की हथेली पर, बहुत होंगे अर्थ के अलग। तुम्हारे रब के विश्वास पे और पुलिस या कुछ और ही निकाले। तुम्हारे बहुत देर से ना मिलने के गिले को वो समझेगा ढीले हो रहे अनुशासन के लिए अफसोस, और उन हसीन पलों के उदास जिक्र को जो गर्व हो। अश्विनी कुमार के घोड़े के पीछे उड़ी धूल में उस उदास जिक्र को शहीद हुए साथियों का विलाप समझे। तुम्हारी महंगाई के रोने को क्रांतिकारियों की बदली हुई नीति का संकेत जाने, और बांग्लादेश में मारे गए तुम्हारे फौजी भाई का दुख चीन की हिमायत करना माना है। तुम्हें क्या पता कैसी बीते जब होंगे अर्थों के अनर्थ। तुम्हारा खत बहुत तड़पेगा।
तीसरा महायुद्ध। कचहरियों के बाहर खड़े बूढ़े किसान की आंखों में मोतियाबिंद उतर आएगा। शाम तक हो जाएगी सफेद, रोजगार दफ्तर के आंगन में थक रही ताजी उगी ताड़ी। बहुत जल्द भूल जाएगा पुराने ढाबे का नया नौकर, अपनी माँ के हमेशा ही वृद्ध मैले रहने वाले पौधे की मीठी। ढूंढता रहेगा किनारे के सड़क का वह निराश ज्योतिषी, अपने ही हाथ से मिली हुई भागी। कार तले कुचले गए और पेंशन लेने आए पुराने फौजी की टूटी हुई साइकिल तीसरा महायुद्ध लड़ने की सोची। तीसरा महायुद्ध जो नहीं लड़ा जाएगा अब जर्मनी और भाड़े के टट्टुओं के बीच। तीसरा महायुद्ध सीनों में खुल रही जीने की बादशाह लड़ेगी। तीसरा महायुद्ध गोबर से लिपी छतों की सादगी लड़ेगी। तीसरा महायुद्ध कमीज से धुल न सकने वाले बरोजे के छींटे लड़ेगी। तीसरा महायुद्ध पेशाब से भरी हुई रुई में लिपटी कटी हुई उंगली लड़ेगी। जुल्म के चेहरे पर चमकती बनी सबरी नजाकत के खिलाफ, धरती को कैद करना चाहते चाबी के छल्ले के खिलाफ। तीसरा महायुद्ध कभी न खुलने वाली मुट्ठी के खिलाफ लड़ा जाएगा, जिसका अक्स दंदियां निकालती मेरी बेटी की आंखों में। तीसरा महायुद्ध किसी फटी सी जेब में मसल दिए गए एक छोटे से संसार के लिए लड़ा। यदि देश की सुरक्षा यही होती है कि बिना जमीर का होना जिंदगी के लिए शर्त बन जाए, आंख की पुतली में हाँ के सिवाय कोई शब्द अश्लील हो और मन बदकार पलों के सामने दंडवत झुका रहे, तो हमें देश की सुरक्षा से खतरा है। हम तो देश को समझे थे घर जैसी कोई पवित्र चीज जिसमें उमस नहीं। आदमी बरसते मह की गूंज की तरह गलियों में बहता है, गेहूं की बालियों की तरह खेतों में झूमता है और आसमान की विशालता को अर्थ देता। हम तो देश को समझे थे आलिंगन जैसे एक एहसास का नाम। हम तो देश को समझे थे काम जैसा एक नशा। हम देश को समझे थे एक कुर्बानी सी वफा। लेकिन अगर देश आत्मा की बेगार का कोई कारखाना है, उल्लू बनने की प्रयोगशाला है, तो हमें उससे खतरा। अगर देश का अमन ऐसा होता है कि कर्ज के पहाड़ों से फिसल के पत्थर की तरह टूटता रहे अस्तित्व हमारा और तनख्वाहों के मुंह पर थूकती रहे कीमतों की बेशरम हंसी, कि अपने रक्त में नहाना ही तीर्थ का पुण्य हो, तो हमें अमन से खतरा। अगर देश की सुरक्षा ऐसी हुई है कि हर हड़ताल को कुचलकर अमन को रंग चढ़ेगा, कि वीरता बस सरहदों पर मरकर परवान चढ़ेगी, कला के फूल बस राजा की खिड़की में ही खिलेंगे, अक्ल हुक्म की कुएं की रेत की तरह ही धरती सींचेगी, मेहनत राजमहलों के दर पर बुहारी ही बनेगी। हमें देश की सुरक्षा से
मैं पूछता हूं आसमान में उड़ते हुए सूरज से, क्या वक्त इसी का नाम है कि घटनाएं कुचलती हुई चली जाए मस्त हाथी की तरह एक समूचे मनुष्य की चेतना, कि हर सवाल केवल परिश्रम करते देही की ही गलती हो? क्यों सुना दिया जाता है हर बार पुराना लतीफा? क्यों कहा जाता है हम जीते हैं? जरा सोचें कि हम में से कितनों का नाता है जिंदगी जैसी किसी चीज के साथ। रब की वह कैसी रहमत है जो गेहूं बोड़ते फटे हाथों पर और मंडी के बीच के तख्त पोष पर फैले मांस के उस पिलपिले ढेर पर एक ही समय होती है। आखिर क्यों बैलों की घंटियां पानी निकालते इंजनों के शोर में गिरे हुए चेहरों पर जम गई है एक चीखती खामोशी? कौन खा जाता है तल कर टोके पर चारा लगा रहे कुतरे हुए अरमानों वाले पट्टे की मछलियों को? क्यों गिड़गिड़ाता है मेरे गांव का किसान एक मामूली पुलिस के सामने? क्यों कुचले जा रहे आदमी के चीखने को हर बार कविता कह दिया जाता है? मैं पूछता हूं आसमान में उड़ते हुए सूरज, सबसे खतरनाक मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं। कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है। मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं। सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम कर और काम से घर लौट जाना सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी जो आपकी निगाह में रुकी। सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नजर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठते अंधेपन की भाप में ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वो चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर आपकी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। सबसे खतरनाक वो गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मरसिए पड़ता है आतंकित लोगों के दरवाजों पर, जो गुंडों की तरह कड़ता है। सबसे खतरनाक वो दिशा होती जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसके मुर्दा धूप के टुकड़े आपके जिस्म के पूरब में चुप जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती। पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती। गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। So I'm going to read
name is एक लरजदा नीर सी। एक लरजदा नीर सी ओ मर के पत्थर हो गया। एक लरजदा नीर सी ओ मर के पत्थर हो गया। दूसरा इस हादसे तो डर के पत्थर हो गया। दूसरा इस हादसे तो डर के पत्थर हो गया। तीसरा इस हादसे नू कर लग गया सी बयां। तीसरा इस हादसे नू कर लग गया सी बयां। किसे पत्थर दे पूरन करके पत्थर हो गया। किसी पत्थर दे पूरन करके पत्थर हो गया। एक शायर बच गया सी संवेदना संग लरजदा। एक शायर बच गया सी संवेदना संग लरजदा। कहंदे